3x² माइनस 2x प्लस 5, ये क्या है? एक तरह की पॉलिनोमियल है। ये लीनियर पॉलिनोमियल क्योंकि डिग्री 1 है। दिस इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 है। अब इन्हीं को हम अगर लीनियर पॉलिनोमियल को 0 कर दें तो ये क्या हो जाएगा? लीनियर इक्वेशन। और इसको मैं 0 कर दूं तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो दिस इज अ लीनियर इक्वेशन and this is a quadratic equation. तो फर्क क्या है? देखिए, ये लीनियर इक्वेशन है क्योंकि इसकी डिग्री 1 है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है मतलब डिग्री 2 है। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, when the quadratic polynomial equal to 0 it becomes a quadratic equation. अगर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 कर दें तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है। अब देखिए स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट जिसमें बच्चे गलती करते हैं कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने में, या उसको हम कहें स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखने में गलती कर देते हैं। और ये 1 मार्क क्वेश्चन के फॉर्म में भी आ सकता है कि राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो वो क्या होता है? दैट इज ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अब बच्चे क्या करते हैं? इतना लिख के छोड़ देते हैं, जबकि ये इनकम्प्लीट आंसर है। इससे हम कंपेयर करें तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए, x² का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 3 है और यहाँ a है। x का कोफिशिएंट यहाँ -2 है, यहाँ b है। कांस्टेंट 5 है, यहाँ c है। बट यहाँ जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन कर रहे हो तो इट इज कंपल्सरी टू राइट वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसका पर्पस क्या हुआ? या आपको रटना भी नहीं चाहिए कि लिखना ही है। इसका पर्पस क्या हुआ कि a 0 नहीं होना चाहिए। a अगर 0 होगा तो ये पूरी ही टर्म एलिमिनेट हो जाएगी और ये लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो हमें इसको कंपल्सरी क्वाड्रेटिक शो करना ही है, तो ये शुड नॉट बी 0। तो दिस इज अ स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं इसमें चेक करता हूँ कि x इज इक्वल टू 1 रखने से क्या होता है LHS में। तो LHS मीन्स अपना ये एक्सप्रेशन हो गया। तो यहाँ मैं रखूँ 2x की जगह 1 माइनस 5 इंटू 1 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 2 माइनस 5 प्लस 3, सो 2 प्लस 3 5, 5 माइनस 5 इट इज 0। तो ये RHS आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई वैल्यू यहाँ पर हमने एक सपोज कि यहाँ रखने से LHS और RHS इक्वल आता है तो इट मीन्स 1 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? LHS इज इक्वल टू RHS, so x is equal to 1 is a solution given quadratic equation. Now student, let us put the x is equal to 3 upon 2. यहाँ पुट करके देखें 2 into 3 upon 2 square minus 5 into 3 by 2 plus 3, ये LHS है। तो 2 इंटू ये स्क्वायर करेंगे तो 9 अपॉन 4 माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 3 और दिस इज कैंसिल। तो 9 अपॉन 2 माइनस 15 अपॉन 2 प्लस 3, सो दिस विल बी माइनस 6 अपॉन 2 प्लस 3। तो अल्टीमेटली आ जाएगा -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। मीन्स यहाँ भी क्या हो गया स्टूडेंट्स? LHS इज इक्वल टू RHS। तो 3/2 भी क्या है? सॉल्यूशन है। 3 अपॉन 2 इज अनदर सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए स्टूडेंट, एक आ गया x इज इक्वल टू 3/2 और एक जो पहले निकाला x इज इक्वल टू 1। दो सॉल्यूशन है इस क्वेश्चन के, क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके लिए इसके दो सॉल्यूशन है।